हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और मज़े मस्ती में होंगे ही। ठीक है, आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना की। ठीक है, बिहार का एकदम मतलब आनो शान वाला कॉलेज माना जाता है मेडिकल फील्ड में ये। ठीक है, ऑल तो बिहार में एक और एम्स बनने वाला है, एम्स दरभंगा, और ऑल्सो वहाँ पे PCMH भी है, PMCH पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेजेस बहुत है बिहार में, बट एम्स पटना सबसे मुख्य कॉलेज माना जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो लंबा हो गया यार, तो वीडियो को एंड तक देखना, इससे डिटेल रिव्यू तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। PG, प्री PG, UG सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंट्रो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना। क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक PDF आ गया होगा, देख सकते हो तुम लोग। तो क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स की बात करते हैं तो टोटल फीस यहाँ पे 13.72K लिखा हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ यार, मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यू व्यूअर्स भी रहते हैं। तो 13.72K जो फीस है ये फॉल्स है। फीस हमारा सारे एम्स का इक्वल होता है और वो कितना होता है 6.5K। डिफरेंट ऑफ वेबसाइट्स पे तुम्हें दिख जाएंगी डिफरेंट फीसेस बाकी सब एम्स के लिए, बट सारे एम्स का फीस 6.5K होता है। ये मैंने खुद हर एम्स के बच्चे से बात करके कंफर्म की है। ठीक है, 6.5K सारे एम्स का फीस होता है अप्रॉक्स, और कहीं पे भी तुम्हें कोई और फीस लिखा दिखे तो वो गलत है। तो यहाँ पे भी जो 13.72K लिखा हुआ है वो गलत है। अप्रॉक्स फीस तुम्हारा कितना है 6.5K। होल 5.5 ईयर्स के लिए 6.5K अप्रॉक्स फीस है तुम्हारा। अप्रूवल MCI अप्रूव्ड कॉलेज है यार, सब जानते हैं। एम्स तो गवर्नमेंट कॉलेज है और MCI अप्रूव्ड तो होगा ही। और तुम्हारे सीट्स यहाँ पे 100 सीट्स हैं। कोर्स डिटेल्स की बात करें तो फुल टाइम ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है, जो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी ऑफर किया जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना के थ्रू। ठीक है, 4.5 ईयर्स का तुम्हारा सर करिकुलम होता है, प्लस 1 ईयर का तुम्हारा इंटर्नशिप होता है। और जो इंटर्नशिप होता है वो ये होता है तुम्हारा, मतलब इंटर्नशिप वो होता है कंपलसरी होता है और अप्रूव्ड बाय MCI होता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो पहले सारे एम्स का एडमिशन तुम्हारा एम्स के एग्ज़ाम के थ्रू होता था, बट अब सब कुछ नीट के अंदर आ गया है। तो नीट ही एक ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हें एम्स पटना दिलाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तुम इसे मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, अपने लैंग्वेज में, ये भी मेरा ही लिखा हुआ है, तुम इसे पॉज करके एक बार पढ़ लो और मेरी भी सुन लो। तुम्हें बेसिकली तुम्हें बेसिकली तुम्हारे 12th में तुम्हें बायो लेके 12th करना है। ठीक है, बायो लेके तुम्हें 12th करना है, प्लस तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में इंडिविजुअली 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इंडिविजुअली 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और अगर तुम SC ST हो तो फिर 50% होने चाहिए। अगर PWBD हो तो भी 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 12th के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं होगा, स्टेट कोटा के थ्रू नहीं होगा। तो इतना तो जान लो कि कट ऑफ तुम्हारे करीबन 640 प्लस ही जाएगा, उससे कम तो नहीं जाएगा। हाँ, एज की बात कर लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है एज। 17 ईयर्स तुम्हारा एज होना चाहिए। अगर तुम 2020 में एग्ज़ाम दिए हो तो 2020 के December 31 तक में तुम 17 साल के हो जाने चाहिए, मतलब तुम्हारा एज 70 ईयर्स हो जाना चाहिए, तब जाके तुम्हें एलिजिबल होगे इस कॉलेज के लिए। अदर डिटेल्स ऑफ दिस कॉलेज की बात करें तो ओनरशिप पब्लिक गवर्नमेंट, जेंडर्स एक्सेप्टेड COED, एस्टैब्लिश्ड ईयर 2012। यार बच्चा कॉलेज है, मतलब कॉलेज तो बाप कॉलेज है, बट बच्चा कॉलेज इन अ सेंस किसके एज के, मतलब 2012, अभी 8 ही साल हुआ है इस कॉलेज को, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। टोटल फैकल्टीज़ यहाँ पे 57 फैकल्टीज़ हैं और टोटल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट 803 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो फैकल्टी इज टू स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 57 फैकल्टीज़ और 803 स्टूडेंट्स, यानी मतलब एक फैकल्टी पे करीबन 7-8 बच्चे ऐसे कुछ, तो बहुत ज़्यादा हो गया ये। इन्हें फैकल्टीज़ बढ़ानी चाहिए, ऑल्दो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल मिल जाएगा तुम्हें, और बहुत सही बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा, मतलब सिंगल सीटेड रूम्स मिल जाएंगे और डबल सीटेड ट्रिपल सीटेड रूम्स नहीं रहेंगे, सिंगल सीटेड रूम्स मिल जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल में भी तुम्हें सिंगल सीटेड रूम्स मिल जाएंगे और बढ़िया एकोमोडेशन तुम्हें प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
मेडिकल हॉस्पिटल ये सब की भी फैसिलिटी तुम्हें बढ़िया मिल जाएगी, मतलब हाथ हूथ कहीं पे तोड़ ताड़ के आ रहे हो तो वो लोग जोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना है। जिम भी यहाँ पे तुम्हें अवेलेबल रहेगा, और जिम भी बॉयज़ गर्ल्स दोनों की अवेलेबल रहता है, और बहुत सही जिम अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं कि कैसा भी जिम अवेलेबल करा दिए, कुछ भी नहीं, बहुत सही जिम अवेलेबल मिल जाएगा तुमको। लाइब्रेरी की बात करें तो कॉलेज हैज़ द लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, समझ रहे हो, मतलब सबके लिए ही अवेलेबल होती है। और लाइब्रेरी यार एम्स का लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, 24/7 ओपन रहता है, तुम्हारे बहुत सारे ई जर्नल्स, ई बुक्स, नॉर्मल बुक्स, तुम्हारे कलेक्शन ऑफ बुक्स, तुम्हारा टाइमिंग्स, तुम्हारा एटमॉस्फेयर, सब कुछ लाइब्रेरी का बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया जाता है एम्स में। स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया था यार, फिर मैं बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में तुम्हें मेडिकल में कभी कमी नहीं महसूस होगा, मतलब स्पोर्ट्स के मामले में हम लोग बहुत सही चलते हैं, मतलब तुम्हें क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, तुम्हें वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कैफेटेरियाज मिल जाएंगे यार, डिस्टेंसेस पे तुम्हें कैंटीन्स मिल जाएंगे, डिफरेंट बेकरी शॉप्स मिल जाएंगे, और भी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे तुम्हें, मतलब अगर मेस का खाना, ऑल्दो मेस का खाना बहुत अच्छा होता है, बट अगर तुम्हें उस दिन नहीं मन है खाने का या कहीं और बाहर से खाने का मन है तो तुम ईजिली उसे एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें विद इन कैंपस ही मिल जाएगा। ऑडिटोरियम यार इवेंट्स और सेमिनार के लिए बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तुम अगर हो सके तो जाके एक बार देख के आओ, ऑडिटोरियम्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के। जनरल इन्फॉर्मेशन यार ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एड्रेस दे रखा है, क्योंकि और सब कुछ कवर हो ही जाता है। जैसे जैसे हम एम्स के नीचे आते जाते हैं, मतलब दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर ऐसे नीचे आ जाते हैं, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन कम होती जाती हैं। ऑल तो सारे एम्स टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। अब बात करते हैं एमएस और एमडी के लिए। एमएस और एमडी की बात करें तो क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स देख लेते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि जो भी एमएस और एमडी के यहाँ पे हम बात करेंगे यार, तो एमएस और एमडी हम मतलब बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं हमारे एमएस में, एमडी में, तो हम किसी एक ब्रांच को पकड़ेंगे और उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि सारे ब्रांचेस को पकड़ के उसका रिव्यू करना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुम भी बोर हो जाओगे अगर मैं करीबन 3-4-5 घंटे का वीडियो बनने लग जाएगा ऐसे, तो इसीलिए तो किसी एक को, क्योंकि यार ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 19 प्रोफेशन में बहुत फ़र्क है, स्टडी में बहुत फ़र्क है, बट कॉलेजेस जो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं बेसिक्स, उसमें ज़्यादा फ़र्क तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग इसीलिए हम लोग देखते हैं इसका, मतलब एमएस और एमडी का हम लोग किसी एक कोर्स को पकड़ के करते हैं। क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स की बात करें तो टोटल फीस 5.73 के है। सीट्स यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है, मैंने जिस ब्रांच को लिया है उसमें, बाकी सारे ब्रांचेस में भी ऐसे ही सीट्स रहते हैं, 1, 5, 7, 9 ऐसे करके। कोर्स डिटेल्स की बात करें तो फुल टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स, मास्टर ऑफ सर्जरी इन जनरल सर्जरी इज 3 इयर्स फुल टाइम कोर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे जनरल सर्जरी लिया है, ऑफर्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यार एम्स पीजी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे नीट नहीं है तुम्हारा, नीट पीजी अलग, एम्स पीजी अलग, एम्स पीजी के थ्रू तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट थिंग आता है कि तुम्हारा, पढ़ लो एक बार, मैं भी बता दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें एमबीबीएस तुम्हारा एक एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से तुम कर चुके होने चाहिए। सेकेंड चीज़ कि जो तुमने एमबीबीएस किया उसके सारे एग्जामिनेशंस में तुम्हें 60% मार्क्स, 60% मार्क्स, 60% नॉट 55% मार्क्स एग्रीगेट करना है। सारे एग्जामिनेशंस में 55% मार्क्स एग्रीगेट करना है। अगर तुम जनरल और ओबीसी हो तो, अगर एससी एसटी हो तो 50%, और अगर पीडब्ल्यूबीडी हो तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी हो तो, या अगर पीडब्ल्यूबीडी में तुम जनरल में हो, ओबीसी में हो तो तुम्हें 55% चाहिए, अगर तुम एससी एसटी में हो तो तुम्हें 50% चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया है तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियाज आते हैं। एमसीएच और डीएम की बात कर लेते हैं यार अब, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़, एमसीएच और डीएम में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हम सब ब्रांच को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सिर्फ कुछ ब्रांचेस को कंसिडर करेंगे, और वो कुछ ब्रांचेस को इसलिए कंसिडर, मतलब एक ब्रांच को कंसिडर करेंगे और उसी को रिव्यू करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जो कॉलेज बेसिक्स प्रोवाइड करती हैं उसमें। तुम्हें यहाँ पे करीबन 80,000 to 90,000 रुपीज़ MSMD के दौरान भी तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होगा, और MCH DM के पास भी तुम्हें उतना ही मिल रहा होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। करीबन 10,000 का फ़र्क तुम्हें सिर्फ देखने को मिलेगा MCH और DM में, और MS और MD में स्टाइपेंड के तौर पे। क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स की बात करें तो टोटल फीस 78 के है, सॉरी टोटल फीस 6.78 के है। मैं भी वही सोचा 78 के, इतना पैसा कब से लेने लग गई है एम्स, नहीं 6.78 के तुम्हारा टोटल फीस है।
एक सीट है यार मैंने जिस ब्रांच को लिया है उसमें, और बाकी सब में भी ऐसे ही रहता है, एक कहीं पे तुमको 2 मिल जाए, कहीं मैक्स टू मैक्स 3 मिल जाए, ठीक है। कोर्स डिटेल्स की बात करें तो फुल टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स है। MCH न्यूरो सर्जरी इज अ 3-year फुल टाइम कोर्स प्रोग्राम विच इज़ ऑफर्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना। मैंने MCH न्यूरो सर्जरी लिया था। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन फॉर MCH कोर्सेज आर मेड थ्रू 2 स्टेज परफॉर्मेंस इवेल्यूशन बेसिस। स्टेज 1 में यार रिटन टेस्ट होता है 80 मार्क्स का, जिसमें तुम्हें 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें 80 मार्क्स रहते हैं और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, और उसके लिए तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुमसे पूछता है। स्टेज 2 में यार जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने 50% स्कोर किया है और उससे ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है, उन्हें मतलब उनका मतलब फिर आगे वो सब कुछ इवैल्यूएशन ये सब सारी चीज़ें होती हैं। MD का मार्क्स देखा जाता है, परफॉर्मेंसेस देखे जाते हैं, इंटरव्यू हुआ जाता है, और फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो तुम्हारा द फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MS डिग्री इन सर्जरी। MS डिग्री इसके लिए, बाकी सब के लिए किसी और में MS चाहिए, किसी और में MD चाहिए, तो इसके लिए MS डिग्री इन सर्जरी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ, या तो इस इंस्टीट्यूट का और इसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूट का जो MCI अप्रूव्ड हो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MCI अप्रूव्ड हो वैसे कॉलेज से। तो आई होप हमने सारा इसमें कवर कर लिया होगा यार, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली इस कॉलेज के बारे में, कुछ छूटा नहीं है। MCH, DM, MS, MD, MBA सारे फीस स्ट्रक्चर सब कुछ कवर कर लिया है। तो आई होप तुम्हें वीडियो भी पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।